चलिए, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज के ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि हम आपको पता ही है कि सब लोग जो हैं विज्ञान भैरव तंत्र के उसमें से गुजर रहे हैं, प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर अ, एक तरह से एक प्रयोग किया गया। ये जो प्रयोग होता है बेसिकली, इसको करने का एक आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस ये भी था कि कुछ साधक कई दिनों से, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये कहते हैं कि सर हमारे मेटेरियलिस्टिक इश्यूज नहीं खत्म होते हैं, कैसे करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इट इज़ मोर अबाउट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे होती है, अब आपको ये समझना है। यहाँ पर आज हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, एक विधि को समझेंगे। बहुत सिंपल विधि है, मगर इस विधि को एक तरह से 111 वन वन वन, ठीक है ना, 111 ब्रीथ पैटर्न, वन 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 ब्रीदिंग पैटर्न से बोला जाता है, ठीक है ना, विज्ञान भैरव तंत्र के लिए। और विज्ञान भैरव तंत्र ये कहता है कि मान लीजिए आप कहते हो कि मेरी मतलब जो है, मैं जो भी चीज़ चाह रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो कैसे हो सकती है, क्या वो मैं ध्यान द्वारा अर्जित कर सकता हूँ। तो आज हम उस प्रयोग को करेंगे। साथ में हम सो हम सो हम इस शब्द को आज बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आज आप पहली बार इस मुंह से, मेरे मुंह से इस शब्द को सुन रहे हैं, मगर ये थोड़ी सी, जब हम इस विधि को बिल्कुल क्लियरली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये हम सो सो हम का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैंने बोला सो, मतलब सो का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैंने सांस को अंदर लिया और एक तरह से मेरा जो पेट है वो पूरा फूलता है, ठीक है। सो उसके बाद मैं रुक गया, ठीक है ना, जो जो रुकने वाला जो ठहराव है। सो फिर हम बोलते ही हमने बाहर रिलीज करना है। मगर ये एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ये खासकर उन साधकों के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, मगर क्या है कि परेशान है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि आपको परेशान करने में कोई यूनिवर्स को मजा नहीं आता, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जाने अनजाने के अंदर, जैसे मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो शरीर है ये एक तरह का यंत्र है। अब बात यह है कि इस यंत्र को, जिस प्रकार से आप रेडियो को देखते हो, रेडियो को क्या होता है, रेडियो को उसको यूं यूं करके आप घुमाते हैं, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी उसको कैच करती है, तो उसमें कुछ मतलब अर्थपूर्ण बातें, जैसे कोई संगीत, कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो आप सुनना चाहते हैं, न्यूज़ कुछ बजता है, ठीक है ना। सवाल यह है कि आपके जीवन का संगीत क्यों नहीं बज रहा। आप जो सुनना चाह रहे हैं जीवन से, वो क्यों नहीं बज रहा। क्या वो कैसे बजेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। मगर हमारे ऋषियों ने, एक्चुअल में वास्तव में ये बात सही है कि भूखे पेट ना भजन गोपाला, ठीक है ना। जब आपकी एक तरह से, मैंने आपको उस दिन में बताया था कि जितने भी व्यक्ति जो ध्यान के अंदर आगे की एडवांस की विधियां कर पाए हैं, वो जो लोग हैं वो उनको तभी अचीव कर पाए हैं जब उन्होंने अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स वाला जो शटर था वो बंद कर दिया कि हाँ जी हमारा हो गया, ठीक है ना। बुद्ध को छोटे होते ही बोला गया कि तुम जाओ रंग महल में बैठो, तुम जाओ गणिकाओं को नाचते देखो, शराब पियो, मगर वो नई ट्रैप में आया। इसी तरह से 24 तीर्थंकर कर रहे हैं, ऐसी तरह से आप जितने भी ऐसे लोग देखोगे जो अपनी एडवांस ध्यान की गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं जीवन में, और यदि उनको मौका मिलता है, वैसे तो ये दुनिया छोड़ती नहीं है। वैसे तो तुम अपने कर्मों अनुसार यहाँ पे बस कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हाय मेरा, मुझे मिल जाए, मेरा ये हो जाए, ये इंसान कर रहा है ज़्यादातर। मगर आप लोग ध्यान में आते हो, यहाँ पर आते हो, शिविर में आते हो, मगर बात ये है कि आप में और एक नॉर्मल व्यक्ति में फर्क क्या है, और क्या ध्यान जो है वो डिफरेंशिएशन को क्रिएट करता है, इस बात को समझना है। और मैंने बोला 111। अब ये 111 ही क्यों बोला मैंने, एक
एक एक, ये एक एक का जो महत्व है वो इतना गहरा महत्व है, इसको ऐसे समझिए कि ये तीन तरह के तल हैं, ठीक है ना, तीन तरह के लेवल्स हैं हमारे शरीर के अंदर। इसमें हमने क्या किया, पहले लेवल पे हमने ऐसे किया, एकदम से हमारा पेट तक सांस अंदर गया, सो 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 बोलते ही ब्रीद अंदर गई। उसके बाद हमने एक पॉज ले लिया जितना हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने सो किया तो वो एक तल था, फिर उसके बाद हम रुके, वहां पर हमारा विष्णु ऑन होते हैं। सो फिर हम हम पे आते ही हमने ब्रीथ को रिलीज किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये तीन तल हो गए। पहले तल में ब्रीथ अंदर जाती है, दूसरे तल पे ब्रीथ होल्ड पे रहती है, तीसरे तल पे जो ब्रीथ है वो हम छोड़ देते हैं। मगर सवाल इस बात का है कि जितनी भी हमारी मनुष्यों की जो प्रॉब्लम्स है वो कारण ये है होने के कि हमारी जितनी भी ब्रीदिंग पैटर्न है, जो भी हम सांस लेते हैं पूरे दिन में, ये होशपूर्ण एक्चुअल में नहीं है, होशपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझ लें। अब आज जब हम इस प्रयोग को करेंगे, इस प्रयोग को करने के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज करेंगे शुरू और आप एक ही दिन के अंदर चैंपियन बन जाएंगे, मगर मैं ये प्रयोग सिद्ध करने को आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस प्रयोग को कम से कम हफ्ते में 2 बार, 3 बार अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। मेरा ये प्रयोग टीच करने का पर्पज आज ये था कि अब तुम लोगों की 40-45 दिन की साधना हो चुकी है, ठीक है। अब तुम मेरे साथ इतना समझते हो कि मैंने जब बोला ब्रीथ इन तो ब्रीथ इन का मतलब क्या है, फिर मैंने बोला होल्ड तो तुम समझ पा रहे हो होल्ड का मतलब क्या है, फिर मैंने बोला ब्रीथ आउट तो ब्रीथ आउट का मतलब क्या है। तो तुम एटलीस्ट इतना तो कनेक्ट कर पा रहे हो। यहीं से इस विधि की शुरुआत होती है, ठीक है जी। तो मगर बात यह है कि इसको भी हमने, क्योंकि अभी इधर तो आपके साथ एज सच मैं हूँ, ठीक है ना, इन द सेंस कि मैं आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। मगर क्या होता है कि आप जब इस विधि को अकेले करेंगे तो अक्सर साधक को प्रॉब्लम ये आती है, साधक ये कहता है कि हम गिनती को कैसे गिने, गिनती को कैसे गिने, ठीक है, क्योंकि ये तो 1008 108 तो है नहीं। या तो आप 108 की माला लेके साथ बैठे, 108 तो वहां से पूरा करें और उसके बाद आखिर में 3 करें, ठीक है ना, 9 10 11, एक तो ये तरीका होता है। नहीं तो ये आपकी उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये आपकी उंगलियों का एक पोर होता है इतना सा, ठीक है, यहाँ पर आपको धुरी बनानी होती है और पहले 11 बार आप यहाँ पर करते हो, ठीक है ना। आपने बोला सो, सो जैसे इस, और सो को आपने बोलना है, ठीक है ना, इस सो को आपने बोलना है, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा आपको चिल्लाना है, पर आपको बोलना है। एक्चुअली ये आपके एक तरह से, हम पूरे के पूरे अंदर के ब्रीदिंग पैटर्न में क्या होता है कि हमारी नसों में बहुत सारी जो है ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा रादर मैं कहूँगा, वो जमी होती है। और फिर क्या होता है कि ये लगभग उसी प्रकार से है जैसे एक नाली है, उसके 2 छोर हैं, वहां से तुम पानी तो डालते हो, तुम कहते हो हे भगवान मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने मेहनत करी, परंतु अब मिला क्यों नहीं? कारण क्या है? सोचो। कारण यह है, तुमने जो एफर्ट डाला, तुमने जो मेहनत करी, वो आगे उस गंतव्य तक पहुंची नहीं। मगर ये उसी प्रकार से है, लगभग जैसे प्रकार, जिस प्रकार से आप ये मान लीजिए कि आप एक नाली की क्लीनिंग करते हैं। मैंने क्या बोला? आप एक तरह के एक नाली की क्लीनिंग करते हैं, या फिर आप अपनी जो आपकी नसें हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये 111 का पैटर्न होता है। आज 45 मिनट के दौरान, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कितना कर पाते हैं। आज का जो इसका करने का पर्पस है हमारा, ठीक है ना, उसको करने का पर्पस क्या है कि जितना आप मेरे सामने इस समय अगले 45 मिनट में कर पा रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो ये विधि केवल और केवल एक तरह से मैं आपको ये कह लीजिए कि आज एक चाबी देने जा रहा हूँ। और ये मैंने जानकर, अब इतने दिन हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस भी बार बार आ रहे थे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कैसे ब्रेक करें, मटेरियलिस्टिक को कैसा करना है पैटर्न ब्रेक। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगर आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए। अगर आपके पास यदि कोई माला है तो बहुत अच्छी बात है, इस समय नहीं है तो क्या करना है, अपना पहला पोर आप देखिए, 1 2 3,
4 5 6 7 8 9 और 10। आपका अंतिम अंतिम जो 10 होगा वो इस उंगली पे आएगा। ठीक है ना? मैं फिर से गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10। मगर ये जो सोहम है, ये 11 बार हम एक धुरी पे करेंगे, फिर हम धुरी शिफ्ट कर देंगे। ये धुरी शिफ्ट करते ही इसका मतलब हमारा अंगूठा अब यहाँ चला गया, टेक्निकल वे में। ये आपको प्रयोग करने की विधि है जो मैंने अभी आपको समझाई है। आप 1 मिनट सारे के सारे एक बार बताइए, आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? बोल सकते हैं, एक बार माइक ऑन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी, बताएं। नमस्कार। जी जी, नमस्कार जी। सर, ये करते समय हमें कुछ ऐसे अपने टास्क जो हैं वो सामने रखने हैं, जो हमें कंप्लीट करने हैं या अचीव करने हैं। बिल्कुल। एक टाइम पे जब हम इस प्रयोग को करते हैं तो हम एक ही इच्छा के लिए इस प्रयोग को करते हैं। और जहाँ तक आप सामने रखने की बात है, सामने रखने का सिर्फ एक ही हमारे पास, कहते हैं ना, फाइनल जो होता है हमारा, जो कह लीजिए कि एक मुख्य स्थान है, वो हमेशा हमारी थर्ड आई होती है। ठीक है ना? मान लीजिए आपने कहा कि मेरे को पर्टिकुलरली कोई 2 करोड़ का लोन चाहिए और ये लोन हो जाए। ठीक है ना? आपने ये इच्छा रखी फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बिजनेस के लिए मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, और आपने इच्छा को यहाँ पर बांधा। और उसके बाद आप जो है, पहले पहली पहली चीज यहाँ पे यूं रखेंगे इस तरह से। उसके बाद सो, फिर होल्ड, फिर हम, समझ आई बात? फिर यस सर। सो, फिर होल्ड, फिर हम। एक 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 एक। हर साधक जो है अपने हिसाब से अपनी होल्डिंग करता है, हर हिसाब से अपने हिसाब से अपनी ब्रीथ को अंदर तक जितना खींच सकता है खींचना है। आपका काम है इस सोहम नाम के सूत्र को पकड़ना है। सो, अंदर इनटेक, सो, फिर होल्ड, फिर हम बोलते ब्रीथ को बाहर छोड़ना है। देखिए, अभी क्योंकि ये चीजें, वैसे ये विधि अगर आप लाइव इस समय मेरे सामने होते, शिविर में जो फिजिकल शिविर होता है उसमें होती, तो एक अलग लेवल पे आप इसको, कहते हैं ना, साध पाते मेरे साथ बैठ के। मगर अभी हम ऑनलाइन पे हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, और इट इज़ नॉट अबाउट इच्छाएं। ठीक है ना? सीधी सी बात है, यूनिवर्स कभी नहीं कहता कि आप टुच्ची पुच्ची चीज़ों में फंसे हैं। ठीक है ना? यूनिवर्स ने कभी भी भिखारियों भिखारियों को पैदा ही नहीं किया था। ठीक है ना? हम मनुष्य थे। भिखारी तो हमें समाज ने बना दिया, हमारी सोच के साथ टेम्पर करके। समझ आई बात? हमारे को छोटी 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 चीज़ों की इच्छाएं देके, ये बातें बता के कि ये तेरी बीवी है, ये तेरे बच्चे हैं, हम फंस जाते हैं। ये तेरे माँ बाप हैं, तू इनके बारे में सोच। देखो माँ बाप, मैं ये देखो, मेरी खैर इन द सेंस कि थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि थॉट प्रोसेस थोड़ा सा रिबेलियस जरूर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर परिवार छोड़ रहे, आप वहीं पे रहें। वहीं पे रहकर अपनी प्रॉब्लम्स को आप ध्यान द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा ये पर्पज। ठीक है? मगर मेरे कहने का मतलब है कि एक शब्द होता है हमारे ज्योतिष में, एक होती है अटैचमेंट, एक होती है डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट जो है वो बहुत ही प्यारा शब्द है, और वो केतु से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जैसे जैसे डिटैचमेंट एक्टिवेट होगी, वैसे वैसे केतु जो है, केतु टॉक्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपके पूरे मेडिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर के अंदर है। मेडिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब बड़ा सा सिंपल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो शरीर है ये 7 तलों में बटा हुआ है। ठीक है ना? जिनको हम सातों चक्रास बोलते हैं। मगर आज आप सातों चक्रास को एक तरह से मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे। आज हम अपनी विधि को 3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। ठीक है ना? आज हम आनापानासति को भी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम एक, देखो, आनापानासति तो हर जगह हर समय चलनी चलनी है। वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हर जगह आपका साक्षी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि और ये साक्षी भाव पता है कब खासकर उत्पन्न होगा? जैसे मैंने बोला
सो फिर ये जो होल्ड की जो प्रक्रिया है, ये जो होल्ड की जो प्रक्रिया है, ये कौन करवाता है आपसे? ये जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया के दौरान आपका साक्षी भाव सबसे ज्यादा प्रखर हो जाता है। और फिर आप कहते हो हम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है। गिनती गलती भी हो जाए तो चलेगी, समझ रहे हैं आप? गिनती की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आज हम प्रयोग को ठीक है सर। करेंगे। थैंक यू देखिए, थैंक यू। कोई बात नहीं अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए, मैं कभी कभी थोड़ा सा डांट देता हूँ, मैं आप सब लोगों से उसके लिए पहले ही क्षमा चाहूंगा। मेरी सिर्फ एक ही चीज़ की कोशिश रहती है कि आप लोग आएंगे तो आप लोगों को एक तरह से मैं मतलब जितना हो सके मदद कर सकूं, और जिससे कि आप अपनी साधना में, जीवन के आगे के जो पर्पसेस हैं, जो हायर पर्पसेस हैं, उनमें आप आगे बढ़ सके, ठीक है। होता क्या है कि मुझे इस यात्रा पे पहुंचते 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 मतलब कह लीजिए कि बहुत कम गुरु मिले हैं। जितने भी मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, ठीक है, बहुत कम मिले हैं। मगर मैं खुद को उपलब्ध इसलिए करना चाहता हूँ कि भाई मेरे जो ग्रह हैं वो मुझसे करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि सुबह सुबह 4:30 बजे मैं आपके पास आऊँ, ठीक है ना। 4:30 बजे तो उठ जाता हूँ फिर मैं। क्या होगा मीना जी को, क्या होगा सुबह सुबह, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस बात को समझना है कि हमें हर चीज़ को धीरे धीरे आराम से करना है। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, शुरू में गलतियां भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं है। मगर ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है, जब आप बेचैन होते हैं, जीवन में परेशान होते हैं, और खासकर अपने फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक कंसर्न्स के लिए जूझ रहे होते हैं, उस समय ये प्रयोग आपको बहुत काम देता है। विज्ञान भैरव तंत्र का ये बहुत गहरी विधि है, जो कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में पूरी की पूरी क्लीनिंग करेगी। तो ये आप मान लो, ये सो हम नहीं है, सो होल्ड हम है। और ये सो होल्ड हम, सो होल्ड हम, ऐसे आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। सो में मेरी ब्रीद अंदर जा रही है, होल्ड में मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, और हम में मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। उंगलियां याद रखेंगे मैंने जैसे आपको बताया। हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में ये छोटी उंगली पे हम रुकेंगे, और ये हमारी 11 की लास्ट की गिनती होगी। तो जब 11 × 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 110, ठीक है ना। और लास्ट में एक बस गिन लेना तो 111 हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए आपको ये बातें बता रहा हूँ मैं। तो चलिए, आप सब लोग बड़े शांत मन से, ठीक है। आपका काम इतना है, जब आप सो बोल रहे हैं तो ब्रीथ को अंदर ले रहे हैं इस प्रकार से, फिर होल्ड कर रहे हैं और फिर जाने दे रहे हैं। और कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी सांस चाहे गहरी आ रही है चाहे हल्की आ रही है, मगर आप जो है देखने का काम साथ साथ करते जाएंगे, और आपकी जो भी इच्छा है उसको यहाँ पे रखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद इस इच्छा की तरफ देखना नहीं है, उसके बाद केवल और केवल ब्रीथ पे ही करना है। इस इच्छा को यहाँ पर प्लेस करके उसके बाद सोहम में डूब जाओ। और सोहम में डूबने की जो विधि है, उसमें आपको ये गिनती मदद करेगी। समझ रहे हैं आप? इस गिनती को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करनी। इसमें कोई गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग सो हम, सो हम, सो होल्ड हम, सो होल्ड हम, इस तरह से अब इस पैटर्न को शुरू करेंगे। सारे के सारे साधक बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से अपने आप सुखासन में बैठ जाए। बिल्कुल शांत मन से सुखासन में बैठेंगे। और अब आपको जितना हो सके ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर जो है, आपकी कमर, आई रिपीट, सीधी रहनी जरूरी है। कमर का सीधा होना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये वही एंटीना है जो कि हमारे को एक तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। और उसके बाद जैसे ही मैं आपको पहला निर्देश दूंगा, उसके बाद आप पहले पोर के ऊपर जो है इसको गिनते जाएंगे, ठीक है। मैं हर बार आपको ये मेरे निर्देश दूंगा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला सो हम, सो हम, सो हम, तो यहाँ पर मैं एक तरह से यहाँ पर अंदाजे से ही अपनी गिनती गिन रहा हूँगा। मगर आपको जो है निर्देश मिलेगा कि चेंज, चेंज बोलते ही आप उंगली का पोर जो है बदल देंगे, ठीक है ना। चलिए,
और आप चाहें तो इसकी गिनती आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और गलती की कोई बात नहीं है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू कर दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। बेसिकली हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं एक तरह से, जो कि हमारी पूरी की पूरी तंत्र को, अंदर के तंत्र को क्लीन करेगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले सो, होल्ड, हम, एक, सो, होल्ड, हम, दो। अब इस पैटर्न को आप कंटिन्यू अपने हिसाब से करेंगे। अब मैं आपको आगे के निर्देश नहीं दूंगा। अब हर साधक अपनी गिनती अपने कंट्रोल में ले ले। मैं केवल आपके विचारों को आपसे दूर रखूंगा। बीच बीच में मेरे निर्देशों को सुनते रहें, बहुत शांत मन से, बिल्कुल शांत। बिल्कुल धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। समय को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपको अपने आप निर्देश देता रहूँगा। आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए। बहुत शांत मन से विचारों को दूर रखिए और ब्रीथ को देखते जाइए। सो पे, होल्ड पे, हम पे, बहुत शांत, देखते रहिए केवल।
बहुत अच्छे। बिल्कुल इसी प्रकार बने रहें। और हमें कोई जल्दी नहीं है, शांत मन से। बिल्कुल कोई जल्दी ना करें, आराम से कीजिए। ये भाव की यात्रा है, भाव की यात्रा। आपका भाव समग्र बनता जाएगा, गहरा होता जाएगा आपका भाव उस विचार के प्रति। वही करना है।
जैसे जैसे आपकी गिनती आगे बढ़ती जाएगी, आप पाएंगे कि आप और शांत हैं, खुद में स्थित हैं। समग्र भाव से बने रहें, शांत मन से बने रहें, भाव को गहरा रखें और कोई चिंता मत करें, शांत मन से केवल देखने का काम। मन बहुत शांत होता रह जा रहा है, मन बहुत शांत होता जा रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें, मेरुदंड सीधा रखें, बने रहें। धीरे धीरे करें यात्रा को, कोई जल्दी नहीं है, शांत मन से।
रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मगर उससे संघर्ष ना करें। हमारा कोई संघर्ष नहीं है। हम सांस अंदर लेते हैं, मानो कोई दरवाजे पे गेस्ट आया है। फिर होल्ड कर लेते हैं उसे। मान लो हम गेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यार से। उधर भी कोई संघर्ष नहीं। और हम बोलते ही हम उस गेस्ट को, यानी कि श्वास को विदा कर रहे हैं। केवल इतनी सादी विधि। सो होल्ड, हम बहुत शांत मन से करते जाएं। अपनी गिनती को उंगलियों पे गिनते रहें। इसी प्रकार धीरे धीरे करते रहें। छोटे छोटे कदम, शांत मन। कोई जल्दी नहीं है। हमारा कोई विरोध नहीं है। कोई संघर्ष नहीं है। यदि किसी साधक को ऐसा लग रहा है उनके काउंट पूरे हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि हम किस तरह से खत्म करते हैं, यानी कि फिनिश करते हैं। हर एक जो विधि होती है उसको फिनिश करने का तरीका होता है। बिल्कुल अंत में
हम बहुत ध्यानपूर्वक दोनों हाथों को अगेन हथेलियों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, उन्हें रब करेंगे। जिनकी गिनती नहीं हुई है वो बने रहें, जिनकी गिनती हो चुकी है पूरी, और धीरे 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 शिव ऊर्जा को अपने नेत्रों पे छोड़े। कोई जल्दी नहीं है किसी प्रकार से, कोई जल्दी नहीं करें। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। कुछ साधक जो गिनती कर चुके होंगे मुझे लग रहा है, मैं केवल उनके लिए निर्देश दे रहा हूँ। जिनकी गिनती नहीं पूरी हुई है वो धीरे धीरे बने रहें अपने इसी प्रकार से, कोई जल्दी ना करें। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे अब हम। वही साधक जिनका गिनती हो चुका है, जिनका नहीं हुआ वो बने रहें, कोई जल्दी ना करें, हमारे पास बहुत समय है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत आज हमने करी है, परंतु अभी आप थोड़ी देर शांत मन से बने रहें। थोड़ी देर हम 2 मिनट 5 मिनट और देख लेते हैं, यदि कोई और साधक अपनी गिनती पूरी कर रहे हैं तो जब तक आप जो है समग्र भाव से आनापाना सती द्वारा केवल और केवल अपनी सांसों में थोड़ी देर के लिए हो लें, जिससे कि और 3 मिनट के अंदर मैं अन्य साधकों को आपके साथ ले आऊं। केवल अन्य 3 मिनट आप आनापाना सती द्वारा अपनी श्वास को बहुत ध्यान से देखने का काम करें, जब तक मैं और साधकों का इंतजार कर रहा हूँ, बहुत शांत मन से। बहुत ही शांत मन से बने रहें। अंतिम 60 सेकंड धीरे धीरे गहरे में बने रहें। प्रत्येक साधक हमेशा ध्यान रखें, आने वाले सेशंस में जैसे जैसे अब आप गहरे उतरेंगे साधना में, तो जो बीच का जो स्टेप होता है जहाँ पर हम होल्ड करते हैं, ये वो पड़ाव होता है हमेशा जहाँ पर हम एक तरह से अंकुर को रोपित करते हैं, यानी कि सीड गोद डालते हैं, यानी कि इच्छा का जो हमारा बीज है उसको गिराते हैं। ये अभी आज आप लोगों को बताया नहीं गया था,
मगर अब आने वाले कुछ प्रयोगों में हम होल्ड को, यानी कि जो विष्णु का जो अणु है, जो विश्व का जो अणु है जो होल्ड करता है, उसके ऊपर आने वाले प्रयोगों में ध्यान देंगे। ये मैंने सिर्फ आज आपको मेंटली रेडी करने के लिए सारी सारी धीरे धीरे बातें समझाई हैं। ठीक है। और इनको बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है। दिस इज मोर अबाउट योर मेंटल ट्रेनिंग। आपकी एक तरह से ये मेंटल ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आपकी जितनी जितनी मजबूत होती जाएगी, उतना ही आप पाएंगे कि ध्यान की मदद से आप जो है अपने मेटेरियलिस्टिक गोल्स को बहुत ही जिसे कहते हैं प्रोफेशनल वे में, जिसे कहते हैं, पूरा कर पाएंगे। ठीक है। प्रोफेशनल वे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर विधि को करने का एक तरीका होता है, और उसमें हमारा होश पूर्ण होना जो है एक बहुत गहरी बात है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा होश पूर्ण होना बहुत गहरी बात है। प्रत्येक साधक इस बात को नोट करे। ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इस आज जो हमने प्रयोग किया है, इसके जो प्रश्न हैं वो हम कल के सेशन में लेंगे। अभी आप लोग कोई कुछ भी बात ना करें। आप जिस जोन में हैं उसी जोन में बने रहें, और केवल जितना हो सके मन को शांत रखें, और कहीं ना कहीं आगे की जो अपने पूरे दिन की गतिविधियां हैं उन्हें बड़े अच्छे मन से शुरू करें। चलिए, इस सेशन को अब हम यहीं विराम दे रहे हैं, और इससे जुड़े प्रश्न हम कल शुरुआत में लेंगे। और आज जो है, आप अपने जोन को पकड़ के रखें, और इस जोन में हो सके तो पूरे दिन बने रहें, मगर जितना हो सके बने रहें। और बनने के लिए भी एक टूल है, वो है मौन। तो मौन को समझना भी सीखें। मौन भी बहुत गहरी एक चाबुक होती है। मौन बहुत गहरी एक चाबुक होती है, ये आपके हाथ में है। ठीक है। तो इसको भी इस्तेमाल करेंगे शांत मन से। चलिए, मैं आज के सेशन को यहीं विराम दे रहा हूँ, और अब हम लोग कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। गुरुकुल के साथ बने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।